हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही थी दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी में, जो हमने पढ़ा रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एक सर्किट थ्योरी स्टार्ट किया था, उसको कुछ पढ़ाया है, अभी हम आगे उसमें और डिस्कस करेंगे। साथ में हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है। आज हम एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है इसमें अपन को सारे टाइप्स की मशीन डिस्कस करनी है कि किस किस टाइप की हमारी मशीन होती है। एसी मशीन कौन सी होती है, डीसी मशीन कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें जो अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन हमारी क्या होती है हमारी। उसके बाद होगा हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इंडक्शन मशीन क्या है हमारी, इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये हमारे मेन टॉपिक हो गए। इसके अलावा और भी हमारी क्या होती है मशीन होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये हमारी 3 फेस है और हमारी सिंगल फेस होती है। और भी छोटी छोटी हमारी बहुत सारी मशीन वो होती हैं, रिपल्शन मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर हो गया हमारा। तो ये सारे के सारे अपन को डीसी मशीन के अंदर आते हैं, जो अपन को डिस्कस करना है कि हमारी कौन कौन सी मशीनें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन डिस्कशन में लेंगे वो होगा हमारा डीसी मशीन। ठीक है, ये सारे ही मशीन जो है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो अपन को मशीन मतलब जो है इसके बारे में पता ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, पीएसयूज की हो गई, गेट की हो गई, या आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब कोई भी एग्जाम देंगे, अगर आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आपको मशीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको डीसी मशीन से मिलेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर से मिलते हैं, फिर इंडक्शन से मिलते हैं। इनसे थोड़ा कम पूछे जाते हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं पूछे जाते, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बस सबसे ज्यादा इनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जिनमें अपन को कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। जब अपन सिंक्रोनस पढ़ते हैं तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अपन को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। बट सभी जगह सारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, गेट में अलाउ होता है, इसलिए क्योंकि वो टफ एग्जाम है, उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी, इससे रिलेटेड भी, सबसे रिलेटेड। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये सारी चीजें मशीन के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, डीसी मशीन का, कि जो डीसी मशीन है हमारी वो हमारी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे क्या, टाइप्स ऑफ मशीन है हमारी। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मशीन जो है हमारी वो कितने टाइप की है हमारी। तो अगर अपन डिस्कशन करें मतलब कि टाइप्स ऑफ मशीन, वो 2 टाइप से अपन ले सकते हैं। कि ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसके अगर अपन टाइप्स बोले, ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के जो टाइप्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है क्या हमारी डायनेमिक। ठीक है, ये सारे अपन को डिस्कशन करना है। यहीं पे मैं आपको एक और उसमें टाइप्स बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर अपन इलेक्ट्रिकल मशीन को क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा किस टाइप से होगा, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो 2 टाइप से, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। ठीक है, तो स्टैटिक हमारी ऐसी डिवाइस है जो कि क्या रहती है, स्थिर रहती है, जिसमें कोई रोटेशन ना हो। ठीक है, वो हो जाएगी स्टैटिक। डायनेमिक क्या होता है, वो हमारी मशीन होती है जो कि क्या करती है, रोटेट करती है, वो हो जाएंगी क्या हमारी डायनेमिक मशीन। ठीक है, तो स्टैटिक के अंदर जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, हमारी स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है, एक स्टैटिक मशीन है जो कि क्या करती है, रोटेट नहीं करती है, स्थिर रहती है।
ठीक है। डायनेमिक जो है इनमें दो टाइप की होती हैं, एक होगा डीसी मशीन, मतलब ऐसी मशीन जिनमें अपन डीसी सप्लाई देंगे। ये तो सबको पता है कि जो सप्लाई अपने यहाँ आती है वो या तो डीसी होती है या फिर एसी। मतलब अपने यहाँ जो सप्लाई आती है, जो पावर हाउस है वहां से सप्लाई आती है, वो कौन सी होती है? एसी, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। और डीसी अपन कहाँ से लेते हैं? बैटरी वगैरह से हमारा, ठीक है। जो हमारा इन्वर्टर होता है वो क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर अपन को देता है। मतलब जो बैटरी है उसमें अपन क्या करते हैं, अगर लाइट चली जाती है तो बैटरी में एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी स्टोरेज है वो डीसी के फॉर्म में ही हो सकती है, ठीक है। तो इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर अपन को प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी मशीन है तो उसमें दो तरीके की सप्लाई ही दे सकते हैं, या तो डीसी या फिर एसी। तो अगर अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो मशीन क्या हो जाएंगी? डीसी मशीन। और अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? एसी मशीन, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन का वो दो टाइप की, या तो स्टैटिक होती है या फिर डायनेमिक। स्टैटिक वो डिवाइस होगी जो कि क्या करती है? रोटेट नहीं करती है, ठीक है। डायनेमिक वो डिवाइसेस हैं जो कि क्या करती है? रोटेट करती हैं, ठीक है। उसमें स्टैटिक में हो गया एग्जांपल ट्रांसफार्मर। डायनेमिक दो टाइप से, जिसमें डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी मशीन, एसी सप्लाई देंगे हमारा तो एसी मशीन, ठीक है। अब ये जो डीसी मशीन है ये दो टाइप की होती है। एक हो गया हमारा क्या? डीसी जनरेटर, और एक हो गया हमारा डीसी मोटर, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक डीसी जनरेटर और एक डीसी मोटर। अब जो ये एसी मशीन है ये भी हमारी क्या है? दो टाइप की है हमारी, ठीक है। एसी मशीन जो होती है ये भी हमारी दो टाइप की होती है। एक हो गया हमारा एसी जनरेटर हमारा, और एसी मोटर। एसी जनरेटर और एसी मोटर, ठीक है। अब एसी जनरेटर जो है हमारा, इसके अंदर क्या आएगा हमारा? सिंक्रोनस जनरेटर, और एसी मोटर के अंदर क्या आएगा? सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंक्रो एसी जनरेटर हो गया और एसी मोटर हो गया, ठीक है। तो एसी जनरेटर में सिंक्रोनस जनरेटर आएगा और इसमें आएगा सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये टोटल हमारा क्या है? हमारा मशीन का क्लासिफिकेशन है कि टोटल जो मशीन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो दो टाइप की, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक वह डिवाइस होती है जो कि क्या करती है? स्थिर रहती है, रोटेटिंग पार्ट्स उसमें नहीं होता है। डायनेमिक वो मशीन होती है जो कि क्या करती हैं? रोटेट करती है हमारी, ठीक है। तो स्टैटिक में आ जाएगा ट्रांसफार्मर, डायनेमिक में डीसी मशीन एसी मशीन। डीसी मशीन में जनरेटर ट्रांसमोटर, और इसमें जनरेटर मोटर सिंक्रोनस मशीन हो गया, और हमारा इंडक्शन मशीन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे क्या? हमारा डीसी मशीन, कि डीसी मशीन हमारी क्या होती है, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी हमारा क्या होता है, ठीक है। यहाँ मैं एक बेसिक सा बता रही हूँ, बाकी जो हमारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट है वहां पे भी मैंने डिस्कस किया है वर्क पावर एनर्जी क्या होता है। तो एक बार आप वहां जाके भी देख लें कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। मैं बार बार डिस्कशन इसलिए कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है वो लेक्चर, तो आप उसमें जाके एक बार देखें कि वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है हमारा, ठीक है। तीनों के बीच में रिलेशन हमारा क्या है, कैसे है। तो आप एक बार उस लेक्चर को जाके जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, तो आप एक बार उस लेक्चर को भी देख लें ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि वर्क पावर और एनर्जी क्या होता है। क्योंकि जो मशीन है इसमें अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या है हमारा, कैसे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। क्योंकि जो हमारी मशीन्स हैं वो क्या करती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करती हैं। यहाँ एनर्जी कोई जनरेट नहीं हो रही, एनर्जी केवल क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अपन जनरेटर की बात करें, ठीक है। तो जनरेटर में अपन क्या करते हैं? हमारा जनरेटर क्या करता है? अपन को एनर्जी देता है हमारा, ठीक है। मोटर क्या करता है हमारा? वो भी क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है हमारा? कन्वर्ट करता है हमारा, ओके। तो सबसे पहले अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एनर्जी क्या होता है हमारा, ठीक है।
जैसे हमारा कि जनरेटर होता है, जनरेटर जो है वो हमारा क्या करता है, हमारा अपन उसमें मैकेनिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट जो होता है वो क्या मिलता है अपन को, इलेक्ट्रिकल मिलता है। जनरेटर आप चलाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, कोई हमारे जो तेल वाले होते हैं कुछ भी अपन हाथ से ही घुमा रहे हैं उसको, फिर वो स्टार्ट हो जाता है, एक बार एनर्जी गेन कर लेता है। तो अपन मैकेनिकल इनपुट देते हैं, मतलब जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कन्वर्जन प्रिंसिपल चलता है, ना कि एनर्जी जनरेट होती है कहीं से भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी हमारा होता क्या है। ठीक है, एनर्जी क्या है हमारा, तो एनर्जी क्या बोलोगे आप, एनर्जी क्या होता है हमारा, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं ना। हम बोलते हैं कि हम में ज्यादा एनर्जी है, तुम में कम एनर्जी है, या कोई बोलता है अरे तुम्हारे पास तो बहुत एनर्जी है, हम में इतनी एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम इतना काम कर सकें, या कुछ भी है। तो एनर्जी क्या है, उस इंसान की या उस मशीन की कार्य करने की क्षमता, कि वो जो आदमी है, वो मशीन है, वो कितना कार्य कर पा रही है। ठीक है, इनपुट अपन सबको सेम दे रहे हैं, हम हैं, मेरे बगल वाला फ्रेंड है, तुम हो, हमने सबने 4-4 रोटी खाई है। ठीक है, बट हम जो है वो दिन भर काम कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं, फिर हम खेलने भी जा रहे हैं, और वही एक आलसी इंसान है तो वो क्या है, बैठा रहेगा। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को खर्च ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब तो हमने इनपुट सबको सेम दिया है, बट कार्य करने की क्षमता किसमें कितनी है, वो क्या कहलाएगा, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी अपन सिंपल डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी कार्य जो अपन कर रहे हैं उसको करने की क्षमता कितनी है, कितना कार्य अपन कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे एनर्जी जो है हमारी वो क्या होती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब क्या रहता है, जो भी चीज स्टैटिक रहती है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा खड़े होने के लिए भी ग्रेविटेशनल एक फोर्स लग रहा है, तो एक एनर्जी लग रही है हमारी, तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम में क्या होगा, मूवमेंट आएगा, हम चलने लगेंगे, घूमने लगेंगे, तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज रखी हुई है, मान लो सिंपल बस ये रखा हुआ है, फिर भी हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा या सुना होगा, इतना तो पता ही है। हमारा जो अपन ने पढ़ा है कि न्यूटन्स के नियम है, उससे क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो क्या होता है, हमारा नीचे आ जाता है, जो एप्पल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, कोई भी बॉडी रखी है तो उसको रखने के लिए भी एक एनर्जी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मूव करने लगते हैं अपन तो एक एनर्जी लगती है, वो क्या हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है और भी बहुत सारी, अपन बोले केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये तो सिंपल बॉडी को रखने के लिए हो गए। तो एनर्जी के कई सारे टाइप हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कई सारे टाइप की हमारी क्या हो गई, एनर्जी होती है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, कहीं ना तो वो उत्पन्न होती है ना खत्म होती है। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अपन को यहाँ वही पढ़ना है, मशीन में जो फंडा काम करता है वो यही काम करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे पहले अपन को ये समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, मीन्स कि हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर लिया जाता है। सपोज दैट मैंने क्या किया, मैं एक बॉडी हूं, मैंने 4 रोटी खाई। ठीक है, मैंने 4 चपातीस ली,
तो हमने जो 4 रोटी खाई हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो हमारा जितना अपन ने लिया है उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा ना, कहीं और से तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी नहीं। हमारा जो अपन जितना ले रहे हैं उसी को अपन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना वर्कआउट होगा तो जितना अपन लेंगे या फिर अपन काम करें उसी के हिसाब से हमारा वर्कआउट होगा। अपने आप तो है नहीं ना कि अपन बिल्कुल खा नहीं रहे 4 दिन तक और अपन काम किए जा रहे हैं। तो कर भी सकते हैं, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ इनपुट तो चाहिए ना, वो एनर्जी का कन्वर्जन तो होना चाहिए कि यहाँ से उसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed only it can convert from one form to another। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो कभी उत्पन्न होती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उत्पन्न होती है ना ही क्या होती है, खत्म होती है। केवल ये क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, बदलती रहती है। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो हमारी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, वो इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है कि एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। उसमें कहीं भी एनर्जी क्या होती है, हमारी जनरेट नहीं होती है या फिर हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अपन इनपुट देते हैं, वो उसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आउटपुट में अपन को क्या करता है, दे देता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिक से हमारा मशीन का, कोई भी मशीन हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ भी हो, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा समझते लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या होता है। ईएमईसी डिवाइस हमारा क्या है। ओके, ईएमईसी इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं वो मोस्टली पढ़ते हैं जनरेटर क्या होता है और मोटर क्या होता है। तो जनरेटर में और मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिकल को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करेगा। ऐसी जो डिवाइस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, ईएमईसी डिवाइस। ईएमईसी डिवाइस जो है हमारी वो 2 टाइप से हो सकती है। ये अगर अपन बात करें तो ये हमारा सपोज ये ईएमईसी डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे अपन इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे। कोई भी डिवाइस है उसमें क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर अपन ने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है और आउटपुट अपन को क्या मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। इनपुट इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट मैकेनिकल है, तो ये जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगी हमारी मोटर। ठीक है, मोटर जो होता है वो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वही अगर अपन ने ये हमारा क्या है, इनपुट इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल है, तो डिवाइस क्या हो जाएगी, मोटर। ईएमईसी डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है वो क्या कहलाती है, मोटर। ठीक है, वही अगर अपन ने इनपुट मैकेनिकल दिया है और आउटपुट अपन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो ये जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, जनरेटर। ठीक है, समझिएगा, ये ऐसा है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यहाँ पे ये इनपुट है और ये आउटपुट है।
तो अगर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है हमारा, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में, और मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो सबसे मेन पहला फंडा तो यही है, ये अपन को समझना जरूरी है कि जो भी हमारी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती है, मतलब जो मशीन्स हैं वो क्या है, एक तरीके से एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। वो एनर्जी को ना ही जनरेट करती हैं ना ही खत्म, केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो जो अपन जनरेटर पढ़ते हैं, मोटर पढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो सपोज अपन ने माना कि अगर अपन इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं और आउटपुट अपन को मैकेनिकल मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मोटर, क्योंकि मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपन इनपुट दे रहे हैं मैकेनिकल और आउटपुट अपन को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, तो वो डिवाइस जो है ईएमईसी डिवाइस, वो क्या कहलाएगी, जनरेटर, क्योंकि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपन इनपुट मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट अपन को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेटर क्या होता है और मोटर क्या होता है। अब ईएमईसी जो डिवाइस है इसमें हमारे मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ईएमईसी जो डिवाइस है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक कपलिंग फील्ड सिस्टम और एक मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है। ठीक है, एक हो जाएगा कपलिंग फील्ड, जो इन दोनों को जोड़ेगा, कपलिंग फील्ड सिस्टम, और एक हो जाएगा मैकेनिकल सिस्टम। तो जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ईएमईसी डिवाइस के, मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं ये हमारे ऑफ ईएमईसी डिवाइस के। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि ईएमईसी डिवाइस में रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा कपलिंग फील्ड सिस्टम और तीसरा मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे वो कौन सी डिवाइस होगी, मोटर, और जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे वो क्या हो जाएगी, जनरेटर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, I²R लॉस, इसी को अपन बोलते हैं कॉपर लॉस। तीनों डिवाइस हैं, इनमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, लॉसेस होंगे। कोई भी चीज क्या है, परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी चीज हमारी एग्जैक्ट नहीं होती है। जो भी हमारा पावर हाउस है वहां से हमारे घर तक एनर्जी आती है, तो बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना एनर्जी वहां से आया वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ भी लिया है, हमने 4 चपाती ली है, ठीक है, 4 रोटियां खाई हैं, तो उतना ही एनर्जी हम क्या कर सकें, डिलीवर कर सकें, उसके बराबर ऐसा जो ही नहीं है, कहीं तोला नहीं जाता। कुछ एनर्जी क्या है हमारी बाकी काम करने में भी खर्च हो जाएगी, हम सो रहे हैं या कुछ है, तो वो तो क्या है, जो भी हमारा सोना है या कुछ है वो हमारा क्या काम में आएगा, नहीं आएगा। तो कुछ हमारी एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, जो कि हमारी बीच में चली, जिसका अपन को कोई भी उसका अकाउंट नहीं होता कि ये हमारी यहाँ गई यहाँ गई। तो कोई भी चीज कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन प्रिंसिपल हो रहा है, तो कुछ कुछ क्या होता है उनमें लॉसेस भी हो जाते हैं, जो कि हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी कहलाता है। बट वो होता ही होता है, कोई किसी भी डिवाइस की इफिशियंसी 100% नहीं होती है कि वो 100% कार्य कर सके। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, I²R लॉसेस होते हैं हमारे। कपलिंग फील्ड सिस्टम जो होता है, यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो कौन कौन से लॉसेस आते हैं हमारे, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, और जो मैकेनिकल सिस्टम होता है इसमें कौन कौन से लॉस आते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ये सारे लॉसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इनके क्या फॉर्मूला होते हैं, ये लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होगा अगर, तो उसमें I²R लॉसेस होते हैं। कपलिंग फील्ड सिस्टम जो है बीच का, कपलिंग फील्ड मतलब क्या है यहाँ पे, मोटर या फिर जनरेटर। ठीक है, कपलिंग फील्ड सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर होगा या फिर क्या होगा, मोटर होगा। ठीक है, और ये आउटपुट हो गया हमारा मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो अगर अपन इनपुट इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल है, ठीक है, हमने क्या बोला था, इनपुट इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या हो जाएगा, E/I, जो इनपुट देंगे वो क्या है, पावर ही देंगे ना, हमारा पावर क्या होता है हमारा, V/I, पावर होता है हमारा क्या,
वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे E इंटू आई माना अपन ने, ये अपन ने इनपुट दिया है, ठीक है, और जो आउटपुट अपन को मिल रहा है वो क्या है, मैकेनिकल मिल रहा है। पावर जो होता है मैकेनिकल के फॉर्म में देखें तो वो क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। जो हमारा इनपुट है आउटपुट है वो पावर है, एक पावर दिया अपन ने। जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे तो उस पर लिखा रहता है कि इतने वॉट का है, ठीक है, तो मतलब वो इतने वॉट का हमारा क्या है, डिवाइस है। तो इनपुट अपन ने इलेक्ट्रिकल पावर दिया, आउटपुट में क्या है, अपन को मैकेनिकल पावर मिल रहा है। तो इस टाइप की डिवाइस क्या हो जाएगी, मोटर, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है। वही अगर अपन इनपुट ये देते हैं मैकेनिकल और आउटपुट अपन को ये मिलता है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जनरेटर, ठीक है। तो आउटपुट जो पावर है वो क्या होता है, T इंटू ओमेगा। यहाँ पे T क्या है हमारा, टॉर्क, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, किस स्पीड से हमारा क्या कर रहा है, हमारा मशीन घूम रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल आउटपुट जो मिलेगा पावर वो क्या मिलेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट मिलेगा पावर वो होगा E इंटू आई। ई क्या है हमारा, वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आई क्या है यहाँ पे, करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कि जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट करती है, या तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। जो अपन इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं इसमें दो ही टाइप की डिवाइस होती हैं, या जनरेटर होगा या मोटर होगा, ट्रांसफार्मर। तो जो होता है वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो जो अपन डिवाइस पढ़ते हैं दो टाइप की, जनरेटर, मोटर। तो जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे इस टाइप की डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, मोटर, और जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उस टाइप की डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, जनरेटर। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक बेसिक्स हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है उसमें अपन को आगे क्या पढ़ना है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।